तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। देखिए, झारखंड में जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं तो सेमेस्टर 1 में पहला पेपर होता है आपका, ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, तो इस पेपर में मैं पीवाईक्यू दिखा रहा हूँ। आने वाले फ्यूचर में भी सभी यूनिवर्सिटीज़ में काम देगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। बीएड का जितना भी सिलेबस है सभी यूनिवर्सिटी का सेम है, ठीक है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। अब चलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ विथ आंसर की। ठीक है, तो ये 24-26 सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स 80 है। टाइमिंग जो है 3 आवर है। पास करने के लिए इसमें कितना लाना होगा? तो 32 मार्क्स आपको लाना होगा। ठीक है, 32 मार्क्स अगर आप अचीव करते हैं, स्कोर करते हैं, तो आप इस पेपर में क्वालिफाई माने जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न दूसरा हो, ठीक है, लेकिन इसी टाइप से रहेगा। 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, यानी कि आपको 60 मार्क्स का ही आंसर करना है। 20 मार्क्स का आपको यहीं से मिल जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरावस्था काल है, किसका काल है? ठीक है, तो किशोरावस्था जिसमें तेज वृद्धि होता है और भौतिक हार्मोन भी क्या होता है? वृद्धि होता है। तो 2 एंड 3 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन 4 3, 2 और 3 दोनों, बोथ 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वायरमेंट डील्स विद, पर्यावरण जो है संबंध है। पर्यावरण का संबंध किससे है? तो देखिए, आसपास के वातावरण से और जहाँ पे हम रहते हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, 1 एंड 2 बोथ। ओके, तीसरा क्वेश्चन है ग्रोथ मीन्स। तो देखिए, ये जो 10 क्वेश्चन है इन सभी को मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ आंसर के साथ। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन है, पहले दिखा दिया एक बार ताकि आपको लगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है वृद्धि से तात्पर्य क्या है? वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ है, और डेवलपमेंट क्या है? संपूर्ण है। ठीक है, वृद्धि एक पार्ट है डेवलपमेंट का। तो केवल आकार में बदलाव, केवल ऊंचाई में बदलाव, या दोनों? दोनों होगा, आकार एवं भार इत्यादि में बदलाव। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के कौन सी सील गुण का निर्धारण वंशानुक्रम से होता है? तो जो हमारा जेनेटिक्स होता है, ठीक है, जिसको हेरिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, वो डिपेंड करता है हमारा मॉरल वैल्यू, या स्वभाव पे, या इंटेलिजेंस, या सोशल। तो देखिए, हमारा हेरिडिटी हमारा इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट करता है, ठीक है, जबकि सामाजिक स्वभाव और नैतिकता ये हमारा वातावरण पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस हमारे वंशानुक्रम पे डिपेंड करता है। ठीक है, शिक्षार्थी का सांवेगिक समायोजन प्रभावित होता है। ठीक है, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज कलेक्टिव इफेक्टिव इन। तो देखिए, जो इमोशनल एडजस्टमेंट होता है वह व्यक्तित्व बनाने में भी काम देता है, ठीक, कक्षा शिक्षण में भी काम देता है, और अनुशासन में भी काम देता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला आ जाता है कि जब कोई लेडीज़, ठीक है, माता बनती है तो कितने मंथ? वो तो 9 मंथ सबको मालूम है, लेकिन डेज में पूछा गया कि कितने दिन होता है इसमें। ठीक है, तो जो बालक होता है माता के गर्भ में, ओम में, कितने दिन तक रहता है? 280 दिन। ठीक है, 280 दिन, 9 महीना 10 दिन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 9 महीना। ठीक है, माँ के कोख में रहता है। संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करता है किससे? जूझ पे, मतलब सूझ, ठीक है, पर्यावरण पर, प्रयत्न एवं त्रुटि पर, अभ्यास पर। तो ये किस पे डिपेंड करता है? संज्ञानात्मक जो हमारा विकास है वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, हमारा वातावरण पे। ठीक है, जिस तरह का वातावरण में रहेंगे हमारा माइंडसेट वैसा ही चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, उसी तरह का भाषा बोलेंगे हम लोग, जहाँ पे रहेंगे उसी तरह से अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है। बालक के सामाजिकरण के कितने चरण हैं? हाउ मेनी स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड आर देयर? तो देखिए, बालक के सामाजिकरण के कितने स्टेज हैं? 4 या 5? देखिए, पहला तो हो गया परिवार, ठीक, दूसरा क्या होता है? तो स्कूल, दो हो गया परिवार, स्कूल, तीसरा होता है हमारे मित्र, ठीक है, फ्रेंड सर्कल, चौथा क्या है? समाज। तो 4 गो होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ओके, नेक्स्ट, समाजीकरण के चार चार चरण हैं, ठीक है, 4 स्टेप्स हैं। माता पिता की अभिवृत्ति
बांटा जाता है। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स कैन बी डेरिव्ड, ठीक है, सॉरी यार, डिवाइडेड इनटू, मतलब ना मुझे अगबकी लगा रहता है, धीरे धीरे पढ़ो यार, क्या दिक्कत है। तो माता पिता की जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, ठीक है, किस में डिवाइड किया जाता है। देखिए, माता पिता की अभिवृत्ति बांटा जाता है निरंकुश होके या प्रजातांत्रिक होके या स्वीकृति देने वाला या उपरोक्त सभी। देखिए, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। कभी कभी निरंकुश टाइप से, कभी कभी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक टाइप से, कभी कभी फ्रीडम देके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है कोलबर्ग। आप सबको मालूम है, काफ़ी ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट है और इन्होंने, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर अपने सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चे के विकास की व्याख्या करता है। कैसा विकास, तो मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास, ठीक है। कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, बच्चे के मॉरल डेवलपमेंट, बच्चे के नैतिक विकास के ऊपर। ऑप्शन डी। 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 20 मार्क्स, ठीक है। अब 60 मार्क्स आ जाता है, जिसमें से 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन हैं। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मतलब मैच कर जाएगा, ठीक है। ग्रुप बी पहले आ जाते हैं, तो इसमें आ जाता है हमारा 5 मार्क्स। और 5 मार्क्स, देखिए बीएड में एक चीज़ कीजिएगा आप कि प्रश्नों का उत्तर टू द पॉइंट में दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेज भरना है, पेज भरने वाला सिस्टम ग्रेजुएशन तक ही था, ठीक है। जैसे ही आप पीजी या बीएड पे एडमिशन लेते हैं, तो आप में से बहुत से लोग तो पीजी किए होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो जैसे कि मैं भी पीजी किया हूँ, तो अब आपको टू द पॉइंट पे आंसर देना है, ऐसा नहीं कि पेज भरना है, ठीक है। वो बीएड में सिस्टम नहीं चलता पेज भरने वाला, यहाँ पे आपको टू द पॉइंट पे आंसर देना है। ओके, तो वृद्धि तथा विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे 2 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप सी का आएगा। अरे भाई, ग्रुप सी का क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है, डालेंगे मतलब बाद में। चलिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ दिखा रहा हूँ। ये सब तो हमने पढ़ लिया, किशोरावस्था का काल है, फिजिकल एंड हार्मोनल ग्रोथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा वातावरण संबंधित है, किससे, तो दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, सराउंडिंग एंड हैबिटेट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया था, वृद्धि से तात्पर्य क्या है। अभी लॉन्ग आंसर टाइप भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चेंज इन शेप एंड वॉल वेट। ओके, वृद्धि हो गया हमारा। उसके बाद आ जाता है कि कौन सा वंशानुक्रम में निर्धारित होता है, तो हमारा इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, वो निर्धारित होता है वंशानुक्रम से, इंटेलिजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है, क्वेश्चन क्या था पांचवा, कि शिक्षार्थी का सामवेगिक समायोजन प्रभावित होता है, इमोशनल एडजस्टमेंट प्रभावित किससे होता है, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। पर्सनालिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन, ये सभी मैटर करते हैं। ओके, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे कि फॉर्म में कितने दिन तक रहता है, तो 280 डेज, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स करता है किस पे, तो डिपेंड अपॉन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट और इनसाइट और प्रैक्टिस, तो ये हो जाएगा एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट बालक के समाजीकरण के कितने स्टेप्स हैं, तो ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप्स बोली चाहे स्टेज बोली चाहे चरण बोली, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है माता पिता की अभिवृद्धि को बांटा जाता है किसमें, तो ये ऑल ऑफ दी जाएगा, ठीक है। सभी रूप से आपको करना होगा, डेमोक्रेटिव तो कभी परमिसिव। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास की व्याख्या करता है, तो कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट की बात करता है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ग्रुप ए। देखिए, ये सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा, नोट्स भी वहाँ पे अपलोड है, ठीक है। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप को इंस्टॉल करके अपना नाम और मोबाइल नंबर दीजिएगा तो लॉगिन हो जाएगा, ओटीपी आएगा। और उसके बाद ऑल कोर्स में जाके आपको झारखंड जॉब कोर्स खरीद लेना है 25 रुपया का। इसमें आपको जेटेट का भी कंटेंट मिल जाएगा, सीटेट का भी मिल जाएगा, बीएड के चारों सेमेस्टर का मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा, पसंद आएगा तो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हालांकि इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि तथा विकास में अंतर क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ठीक है। तो वृद्धि क्या होता है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, आपको भी मालूम है कि वृद्धि जो है ग्रोथ, पार्ट है एक डेवलपमेंट का,
डेवलपमेंट बड़ा चीज़ है, वृद्धि छोटा चीज़ है। डेवलपमेंट के अंदर ही ये वृद्धि आता है, ठीक है। तो वृद्धि में क्या होता है कि बच्चे का इसमें शारीरिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जैविक डेवलपमेंट होता है, ओके, जिसमें उसकी लंबाई बढ़ती है, हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, ठीक है, और शरीर के विभिन्न अंग बढ़ते हैं, जैसे कि मूछ वगैरह भी आते हैं, ठीक है, वजन बढ़ता है। और ये एक निश्चित उम्र तक ही होता है। वृद्धि जो होता है यानी कि ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होता है और किशोरावस्था में यह सबसे अधिक होता है, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, और वृद्धि इसका एक पार्ट है, ओके। और डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आजीवन चलने वाला प्रोसेस है। इसमें डेवलपमेंट 6 प्रकार का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, तो पहला होता है शारीरिक डेवलपमेंट, फिजिकल, ठीक। दूसरा क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक। तीसरा क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। चौथा क्या है, सामाजिक डेवलपमेंट। पांचवा क्या है, नैतिक डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। और छठा है भाषात्मक डेवलपमेंट, ठीक है, लैंग्वेज रिलेटेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं जो आजीवन चलते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये, ठीक है। चलिए इतना लिखिए ना, काफ़ी है। बाकी आप देखिए, बोलने में जल्दी बोला जाता है लेकिन जब लिखिएगा तो ज़्यादा लगता है लिखने में, ठीक है। देखिए इसके अलावा लिख सकते हैं कि आपका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, यह क्या है, गुणात्मक है, यानी कि क्वालिटेटिव है। इसको आप माप नहीं सकते, डेवलपमेंट को माप नहीं सकते। किसी का दिमाग तेज है, किसी का, ठीक है, कितना दिमाग तेज है, कि कोई कितना व्यक्ति दयावान है, ठीक है, ये सब तो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ठीक। भावनात्मक डेवलपमेंट को आप नहीं माप सकते, ठीक है। तो डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता, यानी कि ये क्वांटिटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। जबकि वृद्धि को मापा जा सकता है, किसका हाइट कितना है, वेट कितना है, तो उसको मेजरेबल कर सकते हैं वृद्धि को, ग्रोथ को। तो ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव है, ठीक है, और डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव है, ओके। इसमें इंग्लिश में भी दे दिया गया है, आप इसको कर लीजिएगा। देखिए बेसिकली मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरा इंग्लिश में कहीं कहीं पे मिस्टेक होता है जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में कहीं कहीं पे मिस्टेक होता है, ओके, सो उसको इग्नोर कीजिएगा। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवधि कहा जाता है, ठीक है। एडोलसेंस जो होता है, एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। एक्सप्लेन करना है। किशोरावस्था कितने से कितने उम्र, तो 12 से 18 वर्ष जनरली काउंट किया जाता है, और अधिक से अधिक बोलेंगे तो 12 से 19 वर्ष, ठीक है। यह समय किशोरावस्था का उम्र कहते हैं, कई बार इसको टीनेज भी कहते हैं कोई कोई। तो मानव जीवन का एक एक्स्ट्रा स्टेज है होता है जिसमें हमारा बॉडी जो है सेंसिबल रहता है, संवेदनशील, बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस आता है, ठीक है। और ये चुनौतीपूर्ण चरण माना जाता है हमारे लाइफ का। एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को स्ट्रेन एंड स्टॉर्म कहा है। किसने कहा है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो स्टैनली हॉल ने कहा है, ठीक है। अर्थात तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के शरीर, मन, भावनाओं और सामाजिक संबंधों में बहुत तीव्र परिवर्तन होते हैं, ठीक है। बच्चों में देखिएगा कि मेल फीमेल की प्रति अट्रैक्ट होता है, फीमेल बॉडी मेल बॉडी की प्रति अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि गर्ल्स में पीरियड शुरू हो जाते हैं, बॉयज़ में दाढ़ी मूंछ निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो इन फ्यूचर में आपके जो स्टूडेंट हैं आप उसको समझ पाएंगे, इसलिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों में अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, समझने लगते हैं चीज़ों को धीरे धीरे। तो ये सब स्ट्रेस एंड स्टॉर्म इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस अवधि में बच्चे के मन, भावना, इन सभी में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है, ठीक है। सामाजिक संबंध में रिलेटिव्स को समझने लगता है, घर में कुछ होता है सिचुएशन तो वो हैंडल करने का कोशिश करने लगता है, ठीक है। कई बच्चे तो इस एज में काम भी करने लगते हैं। इवन मैं खुद 17 साल से काम कर रहा हूँ, आफ्टर 12th मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, 16-17 साल से ही। तो मैंने खुद यार लेबर का काम किया कई बार, अपने मामा जी जो मिस्त्री थे, राजमिस्त्री, तो उनके साथ लेबर का काम करने जाता था, ठीक है, तो पैसा मिल जाता था, तो अपना इंटर से ही मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ। तो इस एज में स्टूडेंट जो होते हैं जनरली काम करना भी शुरू कर देते हैं, अगर घर की सिचुएशन अच्छी नहीं हो, मतलब कि वो मानसिक रूप से भी मजबूत होना शुरू कर देते हैं। पहला चरण तीव्र शारीरिक विकास होता है इसमें, ठीक। किशोरावस्था में हार्मोनल तेजी से सक्रिय होते हैं, अचानक कद बढ़ना, शरीर में नई ऊर्जा का आना,
ठीक है। यौन जागरूकता का विकास होता है, आपको मालूम है, ठीक है, सबको हुआ होगा, ठीक है। आवाज़ में बदलाव आदि, हाँ आवाज़ भी जो होता है हमारा क्या होता है, मोटा होने लगता है, ठीक है। और कारण किशोरावस्था स्वयं समझ नहीं पाता, ठीक है, और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है कई बार, ठीक है। हालांकि बच्चा इस एज में ज़्यादा फैमिली को लेकर टेंशन में नहीं रहता है, ठीक है। कुछ कुछ को छोड़ के जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ख़राब होता है, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होता है, उनको छोड़ के, ठीक है, बाकी उतना टेंशन में नहीं रहते हैं ना लाइफ को लेकर, करियर को लेकर। लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चिंतन शुरू हो जाता है कि इन फ्यूचर में मुझे क्या करना है, इसकी सोच समझ बच्चों में आनी शुरू हो जाती है। और देखिए कोशिश कीजिएगा कि अपने शब्दों में आंसर कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे लिखा भी जाता है कि कैंडिडेट गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ओके। तो जहाँ तक संभव हो अपने शब्दों में उत्तर दें। दूसरा कारण है शारीरिक बदलाव, तो हो गया, ठीक है, और हार्मोनल चेंजेस। दूसरा है भावनात्मक अस्थिरता, किशोर बहुत जल्द खुश हो जाते हैं, ठीक है, उदास हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, छोटी बात पर गुस्सा आना, मन का बार बार बदलना, किसी बात को लेकर अत्यधिक संवेदनशील होना, ये सब उनके भीतर तूफान जैसी तेजी पैदा कर देता है। आप सबको मालूम है, छोटा छोटा बात बात के तुरंत, एक बार मेरे घर में लड़ाई हुआ था, मुझे याद है, मैं जो है ना टांगा, समझते हैं ना टांगा, ठीक है, कुल्हाड़ी बड़ा वाला, तो कुल्हाड़ी लेकर एक बार निकल गया था तो अभी मैं सोच के देखता हूँ कि, तो वो होता है ना कि इस एज में आदमी तुरंत सनक जाता है लड़ाई के लिए, ठीक है, इसको आंधी तूफान का एज कहा जाता है, समझ रहे हैं। तो तीसरा कारण क्या है कि पहला तो हो गया मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा हो गया हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, कि उसमें इमोशनल चेंजेस होता है। तीसरा है पहचान की खोज, आइडेंटिटी क्राइसिस, किशोर स्वयं से प्रश्न पूछने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा भविष्य क्या है, ठीक है, मेरे बारे में क्या सोचते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब उनमें आइडेंटिटी की आप पहचान आने लगती है, ठीक है। यह पहचान निर्माण प्रक्रिया उन्हें मानसिक रूप से बेचैन करने लगती है, और कई बार सोचते भी हैं कि मैं कब बड़ा होऊंगा, ठीक है। ये हर आदमी, मतलब हर लड़की हर लड़का सोचता है कि मैं आखिर कब बड़ा होऊंगा यार, ठीक है इस एज में बड़ा बनने की ज़्यादा जल्दी चाह रहती है ना, और बड़ा बनने के बाद लगता है अरे यार क्या बताएं, करियर का टेंशन। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये मत सोचेगा कि करियर में क्या होगा, लाइफ में क्या होगा, घंटा कुछ नहीं होगा, जो होने का है होगा, ठीक है। तो ज़्यादा लाइफ में करियर वगैरह के बारे में मत सोचिए कि गवर्नमेंट जॉब लेंगे, टीचर बनेंगे, नहीं, जो मिलता है कीजिए, प्राइवेट वगैरह कहीं पर भी अपना लाइफ को आराम से एंजॉय कीजिए, ब्याह शादी कीजिए, ठीक है, हेल्थी लाइफ रहिए, कम पैसा कमाओ लेकिन खुश रहो यार, ठीक है। चौथा कारण स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, हाँ ये बात अच्छी होती है कि हर एक बच्चा समझने लगता है कि कब मैं अपने फैमिली के चंगुल से छूटूंगा, बाहर जाऊंगा, खुल के ज़िंदगी को जीऊंगा, ठीक है, इस अवस्था में हर बच्चे सोचते हैं। तो स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा होती है, फ्रीडम, ठीक है। किशोर अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं, लेकिन माता पिता उन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। कई बार वे इतने गुस्से में होते हैं कि उनकी बातों को भी, हर एक बात उनका बुरा लगता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो बेटा लोग होता है अपने बाप से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, ठीक है, कि इसने कुछ अचीवमेंट नहीं किया, ऐसा ऐसा होता है अक्सर। टकराव से तनाव बढ़ता है और नियमों का विरोध करता है। उन्हें लगता है इस एज में कि माँ बाप जो है इनके रास्ते के आड़े हैं, ठीक है, वो इनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, खुल के नहीं जीने देना चाहते हैं, ठीक है, हमारे नियम पे चलो, हमारे कानून पे चलो, ऐसा लगने लगता है इस एज में, ठीक है। और विद्रोह करने की इच्छा भी होती है उनमें, और कई बार विद्रोह भी होता है, ठीक है, घर छोड़ के चल जाएंगे जाओ तो खास तौर पे बॉयज़ लोग, गर्ल्स तो नहीं बोल पाती हैं लेकिन बॉयज़ लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। और गर्ल्स लोग अपनी माँ के साथ लड़ जाते हैं, बॉयज़ लोग बाप के साथ लड़ जाता है यार, तो ऐसा होता है इस एज में। पांचवा कारण दीजिएगा कि सामाजिक बदलाव, मित्र समूह ग्रुप, किशोर के बहुत से फ्रेंड्स जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और मित्रों की नकल, ठीक है, स्वीकार किए जाने की पहचान, समूह के दबाव में गलत निर्णय ले लेना, स्थिति मानसिक संघर्ष पैदा कर देती है, ओके। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं और एक चीज़ में इस स्टेज में कि को देखते हैं और कंपैरिजन करने लगते हैं कि उसका बाप इतना अमीर है, ठीक है, उसके घर वाले के पास ये है, हमारे घर वाले के पास ये नहीं है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करने लगते हैं इस एज में,
मतलब मेंटल डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाता है। छठा कारण नई कल्पनाएं और वास्तविकता का टकराव। किशोर आदर्शवादी होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। जब बच्चा 12th पास करता है, ठीक है, 10th पास करता है, 10th में तो नहीं, जब 12th पास करता है तो सोचता है आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, ठीक है, यही सोचता है बहुत सारा। एनडीए में जाऊंगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, बड़ा बड़ा ख्वाब, एसएसबी बनूंगा, सब इंस्पेक्टर बनूंगा। और फिर क्या होता है, ग्रेजुएशन करते करते सारा हवा निकल जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है एसएससी में एकदम बच्चा, रेलवे ग्रुप डी में आ जाता है, वहाँ पर भी नहीं लगता है। तो लास्ट में क्या करता है, फिर वो काम करने चला जाता है बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, ठीक है। तो मतलब इस एज में हम लोग हवाई किले ज़्यादा बनाते हैं, ख्वाब, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखने लगते हैं, बड़ी बड़ी सपने, 4 चक्का होगा, मर्सिडीज होगा, बीएमडब्ल्यू होगा, ऐसा मैं भी सोचता था किशोर आदर्शवादी होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन वास्तविक अक्सर इसके विपरीत होती है। निराशा, असफलता और भावनात्मक तनाव बढ़ता है इससे, जब हमें ये सब अचीवमेंट नहीं होता है। और ये हर एक के साथ होता है। निष्कर्ष क्या है, इन सभी कारणों से किशोरावस्था तेज बदलाव और बेचैनी, उथल पुथल और संघर्ष की अवस्था बन जाती है। इसलिए स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहना बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसको इंग्लिश में फिर लिखा गया है। ये 54 पेज का है, लेकिन एक्चुअल में देखिएगा तो ये 27 पेज का है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों को डाल दिया गया है, ठीक है। और मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, तो हिंदी को थोड़ा सा और अच्छे से बेटर करके लिखा हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विकास की विशेषताओं के बारे में बताना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं क्या हैं। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, 30 पेज हो ही गया और 30 पेज बाकी है, मतलब आधा वीडियो। तो जब भी आप वीडियो को 20 से 25 मिनट वॉच करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है। कितने मिनट का, 5 मिनट का। तो 5 मिनट का जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, वॉशरूम वगैरह हो लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर आप देखते हैं 20 मिनट से या 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो, तो हमारा माइंड भी थक जाता है और हमारी आँखें भी थक जाती हैं, नतीजन आपकी आँखें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो रेगुलरली स्क्रीन को 20 से 25 मिनट देखने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ओके बाय। और स्कूल में भी आप लोग यही कीजिएगा, जब पीओटी जाएंगे, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, तो 20 से 25 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए आप बाहर जाइएगा, बोलिएगा 5 मिनट को मैं रिलैक्स होने के लिए दे रहा हूँ आप लोग को, रिलैक्स हो लीजिए। आप लोग भी, किसी को पानी वगैरह पीने जाना है, वॉशरूम वगैरह जाना है, तो जाइए, 5 मिनट का टाइम है। ये स्कूल में ये रूल फॉलो कीजिएगा आप। मैं यकीनन बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली आपको जो है स्टूडेंट बोलेगा हाँ ये जो टीचर है हमारे, ठीक है, गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हैं, तो आपको रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। फ्रीडम के साथ पढ़ाइए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होकर बच्चों को नहीं पढ़ाना है। तो चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से आते हैं। तो चलिए बैक आ गए हैं। और आप लोग जब सेमेस्टर 3 में जाते हैं पीओटी, तो आपको ये स्टूडेंट के साथ देना है, ठीक है, जो स्टूडेंट की लाइफ में हम लोगों ने झेला है कि भाई इतना किसी को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी एकदम ज़बरदस्ती मार के पढ़ा रहे हैं, तो वो काम मत कीजिएगा। और मैं पर्सनली ये कहता हूँ आपसे कि आप कम से कम 20 मिनट जैसे ही पढ़ाते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा खुद भी, और बच्चा को भी ब्रेक दीजिएगा, ठीक है, ताकि बच्चा भी रिलैक्स हो पाए और आप लोग भी रिलैक्स हो पाए, ओके। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, डेवलपमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट की विशेषताएं हैं यहाँ पे, ये क्या है, तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और भाषागत, वो भी लिख दीजिएगा 6 को, ठीक है, क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन होता है। यह केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के यानी कि पर्सनालिटी के हर एक पहलू को प्रभावित करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। क्या है, तो सबसे पहला सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ठीक है। विकास जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। मनुष्य हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखता है और बदलता रहता है, इसलिए विकास कभी रुकता नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ओके। तो पहला क्या है हमारा, डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सतत विकास की प्रक्रिया। दूसरा है हमारा कि डेवलपमेंट जो है क्रमबद्ध होता है, सिक्वेंशियल होता है डेवलपमेंट। विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है, जैसे सिर से पाँव, आपने पढ़ा है ना, हेड टू टॉय, सिर का नियंत्रण। सबसे पहले जो बच्चा होता है ना, वो अपने सिर को हिलाना सीखता है, ठीक है, तो सिर को कंट्रोल करना सीखता है बच्चा। देखिए छोटा बच्चा को अगर सर को सीधा कर दीजिएगा तो फिर वो टेढ़ा कर लेता है। तो सबसे पहले बच्चा अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, फिर गर्दन को कंट्रोल करना, फिर
क्या करता है, हाथ और पैर को कंट्रोल करना सीखता है, मतलब बॉडी फिर हाथ और पैर, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, थोड़ा सा इधर उधर हिलता है, फिर रेंगता है, मतलब घसीटता है, ठीक है, घसर घसर के, फिर 4 पैर में, फिर 2 पैर में चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना। ओके, तो ये क्या है, एक क्रमबद्ध प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है, एक क्रमबद्ध प्रोसेस है। यह क्रम सभी समान होता है, ठीक है। एक्सेप्शन अगर किसी में अगर फिजिकली हैंडीकेप्ड हो गए तो उनको छोड़ के, ठीक है। विकास बहुआयामी होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है, कई क्षेत्रों में होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, ठीक है, 6 को लिख दीजिएगा, नैतिक और भाषाई विकास होता है। सभी क्षेत्रों का मिलकर समग्र व्यक्तित्व बनता है, ठीक है। हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट बनता है इन 6 क्षेत्रों को मिलाकर। नेक्स्ट, अगला है कैरेक्टरिस्टिक इसका विकास की विशेषता, कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। 2 बच्चा एक ही उम्र के होने पर भी उनकी बुद्धि अलग अलग होती है, ठीक है। उनका बोलने का, बातचीत करने का तरीका अलग होता है, हाइट वेट अलग होता है। मेरा हाइट जो है शुरू से ही कम है, ठीक है, और मैं शुरू से ही पतला दुबला था, थोड़ा अभी ठीक ठाक हूँ, ठीक है। तो हाइट वेट अलग होता है, रुचियाँ, इंटरेस्ट अलग होती हैं, ठीक है। किसी को साइकिल में इंटरेस्ट है तो किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है भाई, किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को बैडमिंटन में इंटरेस्ट है ना, किसी को लड़की में इंटरेस्ट है, किसी को लड़का में, अच्छा वो होता था, ठीक है। तो क्षमता अलग अलग होती है, तो किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है। तो यह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से भी प्रभावित होता है। एक चीज़ ये भी है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे कैसा माहौल है। आपके माता पिता घर में अगर गाली बोल रहे हैं तो मैक्सिमम संभावना है कि बच्चा भी घर में गाली बोलना सीख जाएगा, ठीक है। तो माँ बहन के पूरा बोलना शुरू कर देता है ना, झारखंड में तो चलता ही है ये सब। मतलब मैं गाली का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और जब भी आप क्लास में भी पढ़ाएंगे ना तो थोड़ा सा इसको इस वे में बताना है बच्चा की, ताकि हंसे, ठीक है। ओके तो सीरियसली मत लीजिएगा, गाली सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, और ज़रूरत पड़ने पे गाली भी देना चाहिए ना। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक मिक्स है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे जो है गुणात्मक होता है, मात्रात्मक कम होता है। जैसे वजन, ऊंचाई बढ़ना, ये सबको हम लोग माप सकते हैं, लेकिन बुद्धि, सामाजिक डेवलपमेंट कितना हुआ, सोशल डेवलपमेंट कितना है, इसको हम लोग नहीं माप सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। विकास का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करता है। यदि बच्चा भावनात्मक रूप से असंतुलित है, ठीक है, कोई कोई भावनात्मक रूप से बहुत असंतुलित होता है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो तुरंत डर जाता है, ठीक है। कोई कोई अंधेरे से डरने लगता है, और एक दो होता है ना कि डरता ही नहीं, कि उसको अंधेरे से ले जाओ तो कहीं पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अकेले उठ के एकदम अकेले निकल जाएगा टॉयलेट करने वगैरह वगैरह 12 बजे रात को, ठीक है। तो कोई कोई होता है ना बहुत मजबूत होता है, किसी किसी को ब्लड केवल देख लेगा ना, ठीक है, तो उसको बेहोश हो जाता है। और कोई कोई एकदम क्या बोलते हैं उसको, वो पोस्टमार्टम का बॉडी देख लेगा फिर भी कुछ नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है, भावनात्मक रूप अलग अलग होता है, उसके पढ़ाई के परिणाम, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो ये संज्ञानात्मक विकास है, इसको हम लोग जो है मेजर नहीं कर सकते। इसी प्रकार शारीरिक कमजोरी, ठीक है, व्यवहार को भी प्रभावित करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, शारीरिक कमजोरी का हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन शारीरिक कमजोरी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप शरीर का काम ज़्यादा करेंगे तो आपका बॉडी हेल्थ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप माइंड का वर्क ज़्यादा करेंगे तो माइंड आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दोनों काम कीजिए, बॉडी का भी और माइंड का भी। 1 घंटा आप लोग भी खेला कीजिए, स्पोर्ट्स वगैरह, फुटबॉल खेलिए, चाहे मॉर्निंग वॉक कीजिए, चाहे क्रिकेट खेलिए, ठीक है, चाहे बैडमिंटन। बैडमिंटन तो बोला जाता है लड़कियों का गेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, लड़के भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल और क्रिकेट में ज़्यादा हाथ पाँव मजबूत होगा, ठीक है। बैडमिंटन में हाथ पाँव मजबूत नहीं होता है, हाँ थोड़ा सा है स्ट्रेचिंग। देखिए अगला है 7वां क्वेश्चन, विकास प्रतिगामी नहीं होता। बच्चा चलना सीखने के बाद दोबारा रेंगना नहीं होता, मतलब कि विकास जो है उल्टा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मेरा 5 फीट 6 इंच हाइट हो गया उसके बाद फिर से मैं 5 फीट 4 इंच का हो जाऊंगा। तो विकास जो है प्रतिगामी नहीं होता है, विलोम नहीं होता है, उल्टा नहीं चलता है, अतः विकास पीछे नहीं लौटता, ठीक है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को प्रभावित होता है, ठीक है, ये दोनों से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम जन्मजात
गुण देता है, ठीक है। जैसे कि माता पिता के बाल अगर घुंघरेले हैं तो बच्चा का भी बाल घुंघरेला होगा। माता पिता की आंखें अगर ब्राउन है किसी एक के भी तो उसका भी बच्चा का ब्राउन होगा, ठीक है। जबकि वातावरण उन गुणों को विकसित करता है, दोनों मिलाकर विकास का मार्ग निर्धारित करते हैं। ओके, निष्कर्ष, इस प्रकार विकास एक लंबी और सतत क्रमबद्ध और बहुआयामी प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाती है। ओके, तो इतना कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिएगा बहुत ही आसानी से। चलिए इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा, और जिनको ऐप चाहिए ना ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। 25 रुपया में 4 साल तक फ्री रहेगा। मैंने बोल दिया इसमें इतना सारा कंटेंट है, बीएड के चारों सेमेस्टर का नोट्स रहेगा, पीडीएफ रहेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वंशानुक्रम और वातावरण में क्या अंतर है बताना है, ठीक है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन दोनों को बताइए, मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है। पहले तो हम लोगों ने, ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर जाना, फिर डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जाने हम लोगों ने, फिर बच्चों वो जो है किशोरावस्था को आंधी तूफान का एज कहा जाता है वो जाना। अब हम लोग जान रहे हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और असाइनमेंट में भी हम लोग को यही पूछा गया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड बच्चे के ग्रोथ में ये कैसा इफेक्ट करता है। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं, लगभग इतना शब्दों में आपको आंसर करना है, ठीक है। 400 शब्दों में कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा 2 पेज में, लेकिन टू द पॉइंट में कीजिएगा, ठीक है। तो वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, जिसको हम लोग जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा माता पिता शारीरिक, मानसिक और जैविक गुणों का अपने बच्चों तक हस्तांतरण करते हैं, ठीक है। गुणसूत्र क्रोमोसोम के माध्यम से प्रदान करते हैं, ठीक है। आँखों का रंग, किसी का देखिएगा, मेरे पिताजी की आँख का रंग ना थोड़ा सा डार्क है तो मेरा भी हो गया है। कद, मेरी माँ का हाइट कम है तो मेरा भी हाइट कम हुआ, ठीक है। मेरे बाप का हाइट ज़्यादा है तो छोटे भाई का हाइट ज़्यादा है, तो वो डिपेंड करता है, आप लोग भी समझते हैं। शरीर की बनावट, बुद्धिमत्ता की क्षमता, ठीक है। तो बुद्धिमत्ता की क्षमता, देखिए जरूरी नहीं कि आपके माता पिता पढ़े लिखे हों, अगर आपका माता पिता नहीं भी पढ़े लिखे लेकिन उनका बुद्धि तेज है तो आपका भी बुद्धि तेज होगा। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप भी डिपेंड करता है आपके माता पिता पे ही, या तो माँ पे जाएगा या बाप पे जाएगा, या फिर रिएक्शन होकर जो बनता है दोनों का उस पे जाएगा। सपोज दैट किसी का ब्लड ग्रुप ए है किसी का बी है, तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप रहेगा या तो यही ए होगा या फिर बी होगा या फिर ए बी हो सकता है, दोनों को मिला के ए बी हो सकता है, ठीक है। यही 3 होगा, ए होगा, बी होगा, चाहे बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो बुद्धिमत्ता, ब्लड ग्रुप, ये सभी जो है माता पिता के वंशानुक्रम पे ही डिपेंड करता है। यह जन्म से पहले और जन्म के समय ही निर्धारित होता है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप अपने यौवन मतलब यूथ एज में किसी लड़की को छेड़ते थे, या ठीक है लड़का लोग लड़की को छेड़ता था पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब आप अभी लड़की फ्लर्टिंग करते हैं, ठीक है, और वगैरह वगैरह कुछ करते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप में ही ये केवल है, आपके बच्चे भी करेंगे, आपके बच्चे भी अपने टाइम में पूरा लड़की छेड़ेंगे, ठीक है, या लड़कियां भी अगर कुछ ऐसा करती हैं तो आपके बेटा बेटी में भी ये गुण जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हम पार लग गए बस बस अब मेरा बेटा बेटी ईमानदार निकलेगा, कहाँ से रे भाई बोए पेड़ बबूल का, ठीक है, आम कहाँ से होए। तो वही है, अगर आप अभी बुरा कर रहे हैं तो आपका बेटा बेटी भी बुरा करेगा। उस टाइम पे ये मत बोलिएगा कि काहे ऐसा कर रहे हो, हैं मेरा नाम बदनाम कर रहे हो। अभी आप कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप नहीं पकड़ाए हैं वो अलग मैटर है, लेकिन अभी आप अगर ऐसा कीजिएगा तो आपके बेटे में भी वैसा ही गुण आएगा, ठीक है। तो संभल के बच के रहना रे बाबा शादी उदी कर लीजिए, इससे अच्छा है, ओके, और नहीं तो कंट्रोल कीजिए, ऐसा मत कीजिए। चलिए आप पे डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें। वातावरण, एनवायरनमेंट, वह बाहरी परिस्थितियां हैं जो बच्चे को जन्म के बाद प्रभावित करती है, ठीक है। तो जो हेरिडिटी होता है हमारा वो जन्म के पहले होता है, और जो वातावरण होता है वो हमारा जन्म के बाद होता है। जैसे परिवार, ठीक है, स्कूल, समाज, मित्र, भाषा, आर्थिक स्थिति हमारी क्या है, संस्कृति हमारी क्या है, भोजन हमें क्या मिलता है, हमारा एजुकेशन कैसा हो रहा है, ये सब हमारे सभी मिलके एनवायरनमेंट का डिपेंड करते हैं, ठीक है। वातावरण हमें जो है अर्जित गुण को विकसित करता है और व्यक्तित्व को आकार देता है, हमारे पर्सनालिटी को आकार देता है,
ठीक है। पर्सनालिटी 3 प्रकार का होता है, आप सबको मालूम है। इंट्रोवर्ट, ठीक है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और मीजोवर्ट, सॉरी क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और एक जो होता है ना, जो दोनों में होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ठीक है। तो वो 3 प्रकार के होते हैं पर्सनालिटी, वो भी आपको पढ़ना है। वंशानुक्रम और वातावरण में अंतर, सबसे पहले आ जाता है प्राप्ति का समय। तो वंशानुक्रम जो है जन्म से पहले हमें मिलता है, जबकि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वातावरण, वह जन्म के बाद प्राप्त होता है। ओके। प्रकृति जो नेचर होता है, वंशानुक्रम जैविक और प्राकृतिक है, ठीक है, पूरी तरह से डिपेंड करता है बायोलॉजिकल साइंस पे। बट जो हमारा एनवायरनमेंट है ये सोशल है, कल्चरल है और फिजिकल है, ठीक है। हमारा जो एनवायरनमेंट है कल्चरल है, सोशल है और फिजिकल है, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक है। परिवर्तन की संभावना, ठीक है, तो परिवर्तन की संभावना की बात कर लेते हैं। तो वंशानुगत गुण बदलना कठिन है, जो हमें वंश से मिले हैं उसको बदलना बेहद कठिन है। आप अपनी आंखों का रंग थोड़ी हो चेंज कर सकते हैं, आप अपना बॉडी का रंग थोड़ी हो चेंज कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाइएगा ठीक है। तो ये बदलना कठिन है। वातावरण में परिवर्तन आसानी से संभव है, आप अपने माहौल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और अपना बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हेरिडिटी को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल, यूँ बोले कि नामुमकिन है, ठीक है। बोले तो है इम्पॉसिबल, चिंगम के चंगम से बचना है इम्पॉसिबल। देखिए ना मोट बदल। भूमिका, तो वंशानुक्रम आधार प्रदान करता है, जैसे बुद्धि की क्षमता, ठीक है, जो हमारा हेरिडिटी है वो हमें बुद्धि की क्षमता, इंटेलिजेंसी देता है। वातावरण उस क्षमता को विकसित करने का क्या करता है, काम करता है। तो एक प्रसिद्ध कहावत है कि कवि कहते हैं हाथ में अंगारे लेके कोई इसकी तासीर बता दे, ठीक है, मतलब अंगारा दे दिया है आपको वंशानुक्रम, अब इसको आप आग जलाएंगे या चूल्हा में खाना पकाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, समझे। तो उस क्षमता को विकसित करता है कौन, पढ़ाई और अभ्यास, अनुभव, मित्र, फ्रेंड सर्कल, हमारा फैमिली कंडीशन। ओके। नेक्स्ट, व्यक्तित्व निर्माण पर प्रभाव, वंशानुक्रम व्यक्ति को उसकी जन्मजात क्षमता देता है, ठीक है। वंशानुक्रम जो है हमारा एनवायरनमेंट व्यक्ति को क्या देता है, उसकी जन्मजात क्षमता देता है, ठीक है। नेक्स्ट, वातावरण उस क्षमता को विकसित करता है, दिशा देता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं संक्षेप में। तो वंशानुक्रम क्षमता देता है और वातावरण उसका निखारता है, दोनों मिलकर बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, उसी को बोल सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। ओके। चलिए अब हमारा अंतिम 2 क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताएं। जो हमारा एडोलसेंस होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, किशोरावस्था मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तनशील चरण है। किशोरावस्था क्या है, मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तनशील चरण, ठीक है। इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है, ठीक है, किशोरावस्था को संक्रमण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में बच्चे का शारीरिक, यही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो जो है ना किशोरावस्था को आंधी तूफान का एज क्यों कहा जाता है, उसी में पढ़ लिया है, ठीक है, कि इसमें 12 से 19 वर्ष की एज होती है, ठीक है। और किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं कि इसमें शारीरिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, जिसमें इस अवधि में हार्मोनल चेंजेस वगैरह होता है, लड़कों में हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, दाढ़ी मूंछ आती है, गर्ल्स में उसके गर्ल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। भावनात्मक अस्थिरता होती है, किशोरों की भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, वे छोटी बात पर खुश, उदास, क्रोधित, उत्साह हो जाते हैं। सिंपल से अगर आपके घर में कोई आपकी माता का नाम ले लेता है छोटे बच्चे, ठीक है, तो आप चिढ़ जाते हैं, आपके पिता का नाम ले लेगा तो चिढ़ जाएंगे, ठीक है। और अभी नाम लो चाहे कुछ भी करो, चिढ़ते नहीं जल्दी, ठीक है। इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोग क्या होते जाते हैं, बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, अस्थिर होते हैं, ठीक है। यौन जागरूकता हम में आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं इस एज में, और इसी एज में लड़का लड़की क्या होता है, एक दूसरे से बात करना शुरू कर देता है, ठीक है, फ़ोन पे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, निब्बा निब्बी। हम लोग तो बड़े हो गए, सब शादी की एज में, जितना भी आदमी बीएड कर रहा है अभी आप लोग, लड़का लड़की सब शादी की एज में है। मेरा भी इस साल शादी होगा, ठीक है, सेट हो गया है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज नहीं है।
तो यौन जागरूकता का विकास हार्मोनल परिवर्तन के कारण यौन सोच, आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। यह सामान्य जैविक प्रक्रिया है, लेकिन भ्रम, संकोच और असमंजस भी पैदा होती है। स्वतंत्रता की इच्छा, किशोर अपने निर्णय, अच्छा मैक्सिमम देखिएगा कि ये जो इस एज में 18-19 साल, इस एज में बहुत सारे बच्चे भाग के शादी कर लेते हैं। ठीक है, यही यही है कि इमोशनल अस्थिरता उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो भाग के शादी कर लिया अंडर एज में, तो समझ सकते हैं अंडर एज है होता है। आफ्टर एज, हालांकि 18 साल बोला जाता है कि आप 18 साल में इच्छुक, लेकिन योग्य नहीं होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैं अपना पर्सनल राय दे रहा हूँ। गर्ल्स के लिए जो शादी का सबसे सही एज है वह है आपका 21 से 24 साल के बीच में गर्ल्स को शादी कर लेनी चाहिए। वहीं बॉयज़ के लिए जो सही एज है 23 से 27 के बीच में शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सही एज में शादी करेंगे, सही एज में आपका बेटा बेटी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जिस उम्र में माँ बाप बनने का, उस उम्र में दादा दादी, मतलब दादा दादी बनने की उम्र में आप माँ बाप बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए सही एज में शादी कर लीजिए। ठीक है, दूसरे जगह दूसरी लड़की को लाइन वगैरह मारने से अच्छा है, और लड़कियाँ भी दूसरे लड़कों के चक्कर में रहने से अच्छा है कि शादी कर लो। ठीक है, चलिए, और इसके लिए क्या ज़रूरी है, काम। तो आप लोग आफ्टर बीएड कहीं ना कहीं स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, ब्याह शादी कर लीजिए भाई, बहुत ज़रूरी है, लाइफ में बहुत ज़रूरी है मैरिज। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता की इच्छा, किशोर अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं और ये माता पिता लगता है कि वो उनके मार्ग में बाधा है, ऐसा लगता है उस एज में। ठीक है, पहचान की खोज, मैं कौन हूँ, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने, तो ये क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण का अंतर लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी, और राइट द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण में अंतर आपको लिखना है कि इनमें क्या अंतर होता है। वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता अपने शारीरिक, मानसिक और जैविक गुण अपने संतानों, एक मिनट, मेरा माइंड न चला जा रहा। देखिए, अगर आपके घर में किसी का अगर रिलेटिव्स में डेथ होता है तो माइंड वहाँ चला जाता है, कुछ बड़ा भी होता है तो माइंड वहाँ चला जाता है ना। तो मेरे थे बड़े पापा, बोल सकते हैं जेठा, 51-52 साल के थे, उनका डेथ हो गया। एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा है 16 साल का। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि सही एज में शादी कीजिएगा तो ये सब देखिए, अभी उनका, मेरे पिताजी से वो बड़े हैं। ठीक है, तो सही एज में अगर शादी कर लेते हैं, वो 32-33 साल में शादी किए थे। ठीक है, तो वही है कि छोटा छोटा बेटा बेटी है, हालांकि होनी को तो कोई भी नहीं डाल सकता, लेकिन वही चीज़ अगर कम जल्दी कर लेते हैं, 25 की उम्र में कर लेते हैं, तो अभी उन लोग का हो जाता शादी ब्याह। चलिए, बुरा लगता है ना, अगर कोई असमय अकाल मृत्यु होता है किसी का ना, तो बहुत बुरा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी मैं इस चीज़ को आपको बताया, लेकिन इस एज में क्या होता है कि जितना पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो उतना लेट कर रहा है, इसलिए मैं इस बात को बोल दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं। ठीक, और वंशानुक्रम और वातावरण में अंतर लिखिए। तो यही क्वेश्चन रिपीटेड है कि वंशानुक्रम और वातावरण में अंतर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, बस यहाँ पे वंशानुक्रम से क्या समझते हैं ये जान लेते हैं। तो हेरिडिटी क्या होता है, जिसके द्वारा माता पिता अपने वंशानुक्रम, जेनेटिक्स, हम लोग क्या करते हैं, माता पिता अपने शारीरिक, मानसिक और जैविक गुणों को स्थानांतरित करते हैं अपने संतानों तक क्रोमोसोम के माध्यम से। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 46 गो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हमारे सारे गुण हमारे संतानों में जाते हैं। बच्चों की ऊंचाई, रंग, रूप, शरीर की बनावट, बुद्धि, क्षमता, स्वभाव, गुण, ये सब किस में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं। ठीक है, ये गुण जन्म के समय ही निर्धारित हो जाते हैं। व्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व, मूल ढांचा, ये सारे इस पे डिपेंड करते हैं। फिर इन्वायरमेंट को बताइए कि वो बाहरी दुनिया जो जन्म के बाद, ठीक है, हमें डेवलप करने में मदद करती है, जिसमें हमारा घर परिवार, ठीक है, हमारा खान पान कैसा है, हमारा एजुकेशन कैसा है, सोसाइटी कैसा है, समाज कैसा है, भाषा कैसा है, संस्कृति कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, जीवन अनुभव, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा क्या, तो हमारा एनवायरनमेंट। ओके,
फिर वंशानुक्रम और वातावरण में अंतर बताना है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया है कि प्राप्ति का समय ये जन्म से पहले होता है, ये जन्म के बाद होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप में से कोई ऐप को परचेज करना चाहते हैं तो ऐप को परचेज कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ठीक है, आपको तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अब मैं ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई, अरे वीडियो ने। चलिए तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी ज्ञान सागर ऐप। ठीक है, हमारा एक चैनल है, दूसरा चैनल ज्ञान सागर नाम से, उसमें मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऐप ओपन होगा, जोहार पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो आएगा, क्योंकि झारखंड में कुछ भी लेना है तो अपने हक के लिए लड़ना होगा। ठीक है, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, ऐप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आके रुक जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका नाम फ़ोन नंबर डालिएगा, फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP को डालिएगा, इस तरह से आपका खुल जाएगा। आपको यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे सारा कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स जो 45 रुपया दिख रहा है, इसका मैंने दाम घटा के 25 रुपया कर दिया है। आप चेक कीजिएगा तो 25 रुपया होगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बाय नाउ हो जाएगा। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको सब कुछ दिख जाएगा, पहले देख लीजिएगा व्यू मोर में। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा सारा कुछ। ओके, चलिए ये नीचे वाला सब यूनिवर्सिटी का कोर्स है, इसको मत खरीद लीजिएगा, ये सब ग्रेजुएशन के वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, आपके लिए यही सब है, ये वाला झारखंड जॉब कोर्स। इसके साथ ही आपको बहुत सारा कोर्स भी मिल जाएगा इसके साथ ही, सिर्फ 25 रुपया में 4 साल तक सब कुछ। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर चेक करके देखिएगा। और हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त जो डेफिनेटली आपके साथ बीएड कर रहा होगा कोई ना कोई, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, नमस्ते, जोहार।